दौड़ सिर्फ पैरों से ही नहीं जीती जाती है, ये हाथों से भी जीती जाती है। हाथ हमारा क्या करता है कि पैर का बैलेंसिंग का काम करता है। रनिंग करते समय आपका शरीर फॉरवर्ड लीन होना चाहिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पक्ष में काम करता है, जिससे आपके दौड़ते समय हाथों का मूवमेंट बहुत मायने रखता है। 1600 मीटर रनिंग सीरीज के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रनिंग फॉर्म एंड टेक्निक। आइए जानते हैं इसके कुछ बारीक पहलुओं के बारे में, जो आपके दौड़ को बेहतर करके आपके टाइमिंग को कम कर देगा। रनिंग फॉर्म यानी दौड़ने की मुद्रा आपको रनिंग करते समय आपके बल उत्पादन को अधिक करता है तथा व्यय होने वाली ऊर्जा को कम करता है। गलत रनिंग फॉर्म आपके घुटनों पर आपके शरीर का 5 गुना वजन डाल सकता है, जिससे आप इंजर्ड हो सकते हैं। दौड़ना सिर्फ पैरों को आगे बढ़ाना ही नहीं है, यह एक जटिल शारीरिक प्रक्रिया है। रनिंग करते समय आपका शरीर फॉरवर्ड लीन होना चाहिए। इसका मतलब आपको सीधा खड़े होने के बजाय अपने शरीर को आगे झुका करके दौड़ना है। आगे झुकाने के समय आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि कमर से शरीर आपका आगे नहीं झुकना चाहिए। एंकल या टखने से आपका बॉडी क्या होगा, आगे की तरफ थोड़ा झुका होना चाहिए। दौड़ते समय शरीर को हल्का सा आगे की तरफ करके दौड़ने को बोला जाता है, कंट्रोल बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इस पोजीशन में आप दौड़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पक्ष में काम करता है, जिससे आपका एनर्जी कम खपत होता है और आपका सपोर्ट मिलता है। रनिंग करते समय आपका गर्दन सीधा होना चाहिए और नज़र आपका सामने 20 से 30 मीटर पर होना चाहिए। अगर आप नज़र को सामने नहीं रखते हैं और गर्दन को मोड़ करके नीचे करते हैं तो आपका क्या होता है, गर्दन पर तनाव पड़ता है, जिससे क्या होता है कि विंड पाइप हमारा जो श्वास नली होता है उसमें संकुचित होता है, जिससे सांस लेने और छोड़ने में हमको कठिनाई महसूस होता है। दौड़ते समय हाथों का मूवमेंट बहुत मायने रखता है। दौड़ सिर्फ पैरों से ही नहीं जीती जाती है, ये हाथों से भी जीती जाती है। हाथ हमारा क्या करता है कि पैर का बैलेंसिंग का काम करता है। दौड़ते समय सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपका शोल्डर ढीला रखिएगा, इसको टाइट करके नहीं रखिएगा। दूसरे नंबर पर आप केहूनी को क्या करिएगा, 90 डिग्री पर रखिएगा। तीसरा आप क्या करिएगा कि मुट्ठी को पूरा कस करके टाइट नहीं करना है। अगर कस करके इसको बांधते हैं तो हमारा क्या होगा कि शोल्डर में क्या होगा, तनाव पैदा होता है, जिससे हमको थकान होने लगता है। और हाथों को आगे पीछे लेकर के आना है, ना कि इसको क्रॉस करना है। शरीर जो ये हमारा मीडियल लाइन है, इससे क्रॉस नहीं होना चाहिए। हमारा हाथ ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए, हमारा हाथ सीधा आगे पीछे होना चाहिए। हाथों को अगर शरीर के आर पार ले जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इसमें टार्क पैदा होता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी को थका देता है। इसलिए और एक बात का आप और भी ध्यान दीजिएगा कि हाथों को मूवमेंट करते समय आप बहुत ज़्यादा दूरी से भी हाथों को मूवमेंट नहीं करना। दौड़ते समय कंधों को कभी भी घुमाना नहीं चाहिए। अगर कंधों को ऐसे ऐसे आप घुमाते हैं तो आपका एनर्जी व्यय होता है तथा आप थकान में चले जाते हैं। दौड़ते समय हमारा लेग मिड फुट स्ट्राइक होना चाहिए, यह एक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो बल होता है वो पूरे पैर पे हमारा बढ़ जाता है और इसमें एचिलिस टेंडन ऊर्जा को एक स्प्रिंग की भांति स्टोर एंड रिलीज करता है। दौड़ते समय अपने पैरों के कदम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। अगर बहुत ज़्यादा आप लंबा रखते हैं तो क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास जो हमारे बॉडी का होता है, उससे हमारा पैर क्या होता है कि बहुत आगे जाता है, जिससे क्या होता है हमारा एनर्जी बहुत खर्च होता है तथा मांसपेशियों में तनाव पैदा होता है। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो पैर है हमेशा सेंटर ऑफ मास के नज़दीक या उसके नीचे गिरे। दौड़ते समय कैडेंस का बहुत महत्व होता है। कैडेंस का मतलब होता है कि 1 मिनट में आप कितना कदम रख रहे हैं, उसको कैडेंस माना जाता है। रिसर्च बताती है कि आप अगर प्रति मिनट 170 से 180 कदम आप रखते हैं तो इसको अच्छा माना जाता है, जिससे आपको चोट भी नहीं लगता है और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। दौड़ते समय हमेशा आपके बॉडी का लो वर्टिकल ऑसिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप दौड़ते समय बॉडी को ज़्यादा उछल कूद नहीं करिएगा, शरीर को ऊपर नीचे लेकर के नहीं जाइएगा, जिससे क्या होता है कि नाभि के नीचे जो सेंटर ऑफ मास जो होता है आपके बॉडी का, वो ऊपर नीचे होता है, जिससे आपका क्या होता है कि ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है। और कभी भी जो दौड़ते समय ऊर्जा जो लगेगा वो नीचे से ऊपर नहीं लगेगा, पीछे से आगे लगेगा। रनिंग करते समय आपका फास्टर टो ऑफ होना चाहिए। फास्टर टो ऑफ का मतलब होता है कि पंजा जब आपका ज़मीन छोड़ता है तो वहाँ पर तेज कोणीय वेग होना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बहुत तेज़ी से आगे भागता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे हुआ समाप्त। फिर आपको बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी बारीक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और आप बेहतर प्रदर्शन में सुधार लीजिए। आज ही हमारे चैनल फिजिकल टिप्स गुरु से जुड़ जाइए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।